हेलो, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज स्मार्ट वोटिंग सिस्टम सपोर्ट थ्रू फेस रिकॉग्निशन। ओके, तो ये एक पीपीटी है। अगर आपको इसी टॉपिक पर कोड चाहिए विद पाइथन एंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस टॉपिक पर कोड भी प्रिपेयर करके एक वीडियो बना दूंगी। ओके, और अगर आप किसी को ये पीपीटी या फिर मेरे जो बाकी वीडियोस पे जो भी कोड है या फिर पीपीटी है, अगर वो चाहिए किसी को, तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं कि सेंड मी दिस पीपीटी और सेंड मी दिस कोड। मैं जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी को न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं टॉपिक, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आप मुझे मेल में ना सेंड करें कोई भी टॉपिक, आप मुझे ओनली कमेंट में ही लिखकर सेंड करें। ओके, कमेंट में ही करें, मेल में ना सेंड करें। ओके, सो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंडेक्सेस में हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर सर्वे, हाउ डज इट वर्क, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ओके, तो सबसे पहले ये पॉइंट्स को तो आपको पता ही होगा कि पॉइंट्स हमने क्यों मेंशन किए। इंट्रोडक्शन मींस हम ये जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे कि है क्या बेसिकली। ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन, इस टॉपिक का जो है, इस हमारी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है। लिटरेचर सर्वे मींस हम मतलब कि इस टॉपिक पर रिलेटेड जो भी स्टडीज हो चुकी हैं उसके बेस पर, उससे रिलेटेड स्टडीज को हम इस पे स्टडी करेंगे। ओके, हाउ डज इट वर्क्स, ये जो टॉपिक है या फिर ये जो प्रोसीजर है ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं फेस को और क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या है इसके, एप्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। ओके, चलिए थोड़ा और स्क्रीन में इंक्रीज कर देती हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ओके, देन व्हाट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि नाउ डेज इन इंडिया two types of method are used for voting. The first method is secret ballot paper, in which lots of paper are used, and second method is EVM, which is used since 2003. We have to purpose a methods or way for online voting that is more secure than the existing system. Okay, तो गाइस जो हालांकि जो है आजकल जो है दो मेथड्स जो है यूज होते हैं मेनली वोटिंग के लिए। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है, सीक्रेट बैलेट पेपर। ओके, जिसमें कि बहुत सारे पेपर्स यूज होते हैं। ठीक है, पेपर्स यूज होते हैं जिसमें कि वोटिंग करने के लिए। सेकंड क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, जो कि 2003 से यूज होती आ रही है। अब बेसिकली कि हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन हमारा पर्पस क्या है कि ये हमने टॉपिक चूज किया, क्यों हमने चूज किया, क्योंकि बाकी सिस्टम भी तो है जो कि डिटेक्ट करते हैं। तो हमने क्यों चूज किया है कि ये क्यों बाकियों से बेटर है। तो ये बाकियों से बेटर इसलिए है क्योंकि एक तो ये सब बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, अभी सिक्योर क्यों है, सिक्योर इसलिए है, अगर कोई भी वोट वोट अगर डालने जाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि वोट डालने जा रहा है। ठीक है, बट वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और की आइडेंटिटी से खुद वोट डाल सकता है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे फोटोज तो है नहीं। ठीक है, इमेजेस तो है नहीं, कोई भी आके किसी का भी वोटर आईडी लेके या कोई भी आईडी लेके वोट डाल सकता है। ओके, सेकंड कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, क्या पता एक पर्सन ने दूसरे की आईडी यूज करी और फिर वो वोट डाल के आ गया, किसी और की उसने आईडी ली, वो वोट डाल के आ गया, तीसरे की आईडी ली, आईडी कार्ड लिया वो उसने, सॉरी नंबर लिया उसने, फिर वो वोट डाल के आ गया। मींस एक पर्टिकुलर पर्सन 3-4 बार भी वोट डाल सकता है, ऐसे घपलाबाजी हो सकता है। तो ऐसी घपलाबाजी ना हो, एक पर्सन, एक बंदा एक बार में ही वोट डाले, ऐसा कुछ भी घपलाबाजी ना हो, तभी उसी के लिए ये जो मेथड है ये यूज हुआ है, उसी के लिए ये टेक्निक आई है। ठीक है, तो ये टेक्निक बाकियों से सिक्योर है, इसमें मतलब कि फेक वोट डलने के चांसेस होते ही नहीं है। ठीक है, और इसमें ये होता क्या है, इट प्रपोज इन दिस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट
फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पर्सन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेरा एक मतलब कि आईडी नंबर है, ठीक है, तो मैं वोट डालने जा रही हूँ, ठीक है, तो उसमें इमेजेस तो होती हैं, तो जब मैं फेस मतलब कि जब मैं वोट डालने जाऊंगी तो मेरा फेस रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, और इससे पता चल जाएगा कि जिसका वोटर आईडी कार्ड है वही ये पर्सन है जिसने वोट डाला है, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करता है इमेजेस और हमारे फेस को मैच करता है कि ये वही पर्सन है जिसने वोट डाला है। इट मीन्स जिसका वोटर आईडी कार्ड है, जिसका वोटर आईडी नंबर है, वही वोट डालेगा। तो ये एग्जैक्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, यूज होता है इसलिए। और इसमें सबसे पहले मतलब कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इस प्रोसेस के लिए 3 मेथड्स होते हैं। ओके, 3 लेवल्स होते हैं इसके, तो वो लेवल्स पढ़ते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वन इज यूनिक आईडी नंबर वेरिफिकेशन। ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड लेवल ऑफ मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, पहले मैं एक बार आपको रीड कर रही हूँ, क्योंकि आप एक बार पहले इसको रीड करें, फिर आप अगर मीनिंग इसका समझेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसीलिए मैं मीनिंग बताऊंगी, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता चलेगा। ओके, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप देन ऑल्सो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, अगर कोई पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर हुआ है हो तो first one is unique id number verification. Second level of verification is election commission id or voter id card. If your election commission id number is correct, then you have to go for third level of security, which is the main level of which is the main security level, where the system recognize the face of the real voter from the current database of face images given by the election commission. Okay, तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, यूनिक आईडी नंबर वेरिफिकेशन, क्योंकि अगर जो भी मतलब कि वोट डालने जाता है तो हर किसी का एक यूनिक आईडी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आप अगर किसी कॉलेज स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका यूनिक आईडी होता है ना, बाकी बच्चों से तो सिमिलर नहीं होता है। तो वही है कि अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपका एक यूनिक आईडी होता है, आपका आईडी मैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन स्मार्ट वोटिंग सिस्टम सपोर्ट थ्रू फेस रिकॉग्निशन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं पहले वोट डाल के आ चुकी हूँ, अगर मैं वही आईडी लेकर जाऊंगी दोबारा से वोट डालने, तो वो मेरे वोट काउंट नहीं होगा, वो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे आगे, तो फर्स्ट स्टेप में ही मैं बाहर हो जाऊंगी। ओके, तो वही है कि यूनिक आईडी नंबर होना चाहिए। सेकंड, अगर फर्स्ट आईडी में मेरा ठीक है, चलिए यूनिक आईडी है, सेकंड लेवल में मुझे जाना पड़ेगा कि आपका वोटर कार्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी वोट डालते हैं या जो भी उनका एक नंबर होता है, मतलब कि वो सिलेक्ट होते हैं कुछ लोग कि आपको इस यहाँ पे आपका नंबर आया है, तो वहाँ पे वो आपका होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, उसके जो भी आपकी इमेजेस होती हैं वो आपकी वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, जो भी आपकी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी डेटाबेस में वहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब आपका वोटर कार्ड नंबर भी है आपके पास। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, थर्ड स्टेप है आपका कि आप फेस रिकॉग्निशन के स्टेप में जाएंगे। अगर आपका फेस लाइक आपकी जो आईडी है और आपका वोटर आईडी कार्ड, आप अगर मतलब कि किसी पर्टिकुलर का नाम है, अगर वही वोट डालने जा रहा है तो उसका फेस मैच होना चाहिए उसकी जो डेटाबेस में जो इमेजेस सेव है या जो भी इमेजेस है कमीशन के पास उस इमेजेस से। अगर उसकी जगह पे कोई और पर्सन वोट डालने जा रहा है और उसका इमेज मैच नहीं होता है, तो इट मीन्स उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। ओके, तो ये प्रोसेस है, 3 प्रोसेस। देन इसके बाद इफ द कैप्चर्ड इमेज इज मैच्ड विद द रेस्पेक्टिव इमेज ऑफ द वोट इन द डेटाबेस, देन अ वोटर कैन कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। as you have to know that in the existing system is not much more secure, because in the existing system security level is only voter card, so anyone can give other person vote with voter id card, but here we propose the way of the voting which is more secure than existing system। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का भी वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, अगर उसको सपोज कि उसको कुछ काम आ गया है और वो चाह रहा है कि मेरा वोट जो है वेस्ट ना हो, मैं किसी और को दे देता हूँ, वो वोट डाल के आ जाएगा मेरी जगह पे। तो ये सिस्टम जो है ना, उस जिसमें ओनली वोटर आईडी की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो वो सिस्टम सिक्योर नहीं होते हैं। क्योंकि उस अब जैसे अगर मैं ही हूँ, मैंने अपने वोटर आईडी से भी वोट डाल दिया और मैं किसी और का लेके भी वोट डाल के आ जाऊंगी, तो इट इज नॉट वैलिड, राइट। तो इसीलिए ये सब फ्रॉडबाजी ना हो, ये सब घपलाबाजी ना हो, जो भी एग्जैक्ट वोट है वो डले। इसीलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सिक्योर है और ये मतलब कि बेनिफिशियल भी है, इससे फ्रॉडबाजी कम होंगी है।
अच्छी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटरेचर सर्वे, ओके। तो इसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम, ओके। इन द करंट वोटिंग सिस्टम द बैलेट मशीन वेयर यूज्ड इन विच the symbol of the various political parties are displayed. Where we press the button with the respective party symbol, the voting is done. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेट मशीन्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, लाइक आप ये जान सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि बहुत टाइप्स के टेक्निक्स हैं वोटर वोट लेने के लिए, बहुत टाइप्स की टेक्निक्स हैं। लाइक आपको लाइक वोटर आईडी कार्ड चाहिए होता है या फिर ओनली आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो ऐसे बहुत टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि सिक्योर जो सिक्योर नहीं होते हैं और उसमें चांसेस होते हैं कि फेक वोटर पड़ सकते हैं, फेक वोट आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर हटाने के लिए, फेक वोट्स ना आए या फिर फेक पर्सन, मतलब कि वोटर आईडी किसी और का है और फेक पर्सन वोट डालने जा रहा है, तो वो सब ना हो, इसी चांसेस को दूर करने के लिए ये टेक्निक को डेवलप किया गया है। ये टेक्निक बाकियों से सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जो भी राइट कैंडिडेट है वही इसमें जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही इसमें जीतेगा, ठीक है। तो द वोटिंग पर्सन मे यूज अ वोट फेक वोटिंग कार्ड एंड कास्ट हिज वोट, दिस मे कॉज प्रॉब्लम। जो वोटिंग पर्सन है वो यूज कर सकता है कोई भी फेक आईडी, फेक वो वोटिंग कार्ड, तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑब्वियसली जो डिजर्विंग पर्सन है वो नहीं जीतेगा। इस वजह से अगर जो भी लाइक फेक वोट डलेंगे उस वजह से राइट कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। जो कि पब्लिक चाहती है कि ये पर्सन जीते, तो वो नहीं जीत पाएगा। तो इसीलिए ये सब ना हो, इसीलिए ये न्यू टेक्निक बेटर है, ओके। सॉरी। तो देयरफॉर वी नीड एन इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई द फेक वोटर ड्यूरिंग वोटिंग। तो यही, जैसे कि अगर कोई फेक वोटर अगर वोट करने आ भी रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ही हूँ, मतलब कि मैंने 3 प्रोसेस अपने कंप्लीट कर लिए, दोबारा से मैं वही आईडी या फिर मैं किसी और की आईडी लेके जाती हूँ और किसी और का आईडी कार्ड वो नंबर लेके जाती हूँ, तो फिर वहां पे क्या होगा, मैं 2 राउंड में तो क्लियर हो जाऊंगी, बट थर्ड राउंड जब आएगा जिसमें मेरी इमेजेस, जो भी डेटाबेस में मेरी इमेजेस कमीशन के पास सेव है, और मेरा जो जो भी फेस है उसको डिटेक्ट करने की बारी जब आएगी, तब मैं फेल हो जाऊंगी और मेरा वोट काउंट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज भी है कि जो राइट कैंडिडेट है वो जीतेगा, फेक वोटर्स इसमें वोट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका प्रपोज्ड सिस्टम। इन दिस प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग विथ 3 डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। तो ये वही 3 डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज यूनिक आईडी नंबर, कि एट द टाइम ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम विल रिक्वेस्ट फॉर द यूनिक आईडी फॉर द वोटर्स, कि आपकी जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। सेम आईडी होगी तो आप वोट दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आईडी डिफरेंट ही होती है। अब नेक्स्ट इज आइकन फेस एल्गोरिदम। तो इस प्रोसेस में जो भी है फेस रिकॉग्निशन प्रोसेस में आपकी ये एल्गोरिदम यूज होती है। अब ये होता क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी पढ़ सकते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आइकन फेस एल्गोरिदम इज टू फॉलो द अपीयरेंस बेस्ड अप्रोच टू फेस रिकॉग्निशन, ओके। It is used to capture the variation in a collection of face images, and this information is used to encode the particular image of individual faces. Then the encode image of individual faces are compared with the collection of face images in a holistic manner. The eigen faces itself form a basis set of all images used to construct the covariance matrix. The formed smaller set of basis images are used to represent the original training images with which produce dimension reduction, okay। अब ये होगा मेन इसका, मतलब कि होता क्या, अब मैं थोड़ा आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें बेसिकली आइगन फेस है, जैसे कि अगर मैं वोट डालने जाऊंगी तो वहाँ पे एक कंप्यूटर विजन टाइप एक स्क्रीन होगी, ठीक है। तो उसी पे मुझे एक कैमरा वहाँ पे होगा जिसमें मुझे देखना होगा। अब ये बात है कि जो उनके पास जैसे पर्टिकुलर जो भी आईडी नंबर डालेंगे, और अगर नंबर डाला, वोटर आईडी नंबर डाला, तो उसके बाद जो मेरी डेटाबेस में जो भी इमेजेस होगी मेरी, वहाँ पे वो अपने ले लेगा, ठीक है, कि ये पर्सन है जो कि वोट डालने आया है। तो जो डेटाबेस की इमेजेस है वो मेरी इमेजेस मैच होनी चाहिए। अब सपोज कि जैसे आधार कार्ड है, ऑब्वियस आधार कार्ड में हमारी जो फेस होता है वो डिफरेंट होता है।
और रियल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मतलब कि बट मतलब कि चेंजेस आते रहते हैं ना, तो वो कैसे हम मैच करेंगे। ये सिंपल ये होता है कि ये नहीं है कि आपकी बियर्ड्स आ चुकी हैं, आपकी दाढ़ी आ चुकी है, या फिर मतलब कि थोड़े ऐसे चेंजेस आ चुके हैं फेस में, तो कि वो फिर हमारा फेस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, नहीं। इसमें क्या होता है, ये आपकी कुछ फीचर्स को मतलब कि डिटेक्ट करता है। सबसे पहले क्या है, आपकी आईज को देखेगा। अगर आपके बियर्ड्स भी आ चुके हैं, आपकी दाढ़ी भी आ चुकी है, तो आईज तो आपकी वही रहेगी ना, आईज, नोज, आपका माउथ, आपके लिप्स, माउथ। तो इन फीचर्स को वो सिलेक्ट करता है, इन फीचर्स पे फोकस करता है, उसका फोकस ही इन फीचर्स पे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि जब भी आप कंप्यूटर विजन के आगे जाते हैं, स्क्रीन के आगे जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी वहाँ पे बैकएंड में मैट्रिक्स क्रिएट होने लग जाती है। मैट्रिक्स क्रिएट होती है इन द सेंस कि आपके कुछ फीचर्स है ना, उसकी जो भी बैकग्राउंड में इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो मैच करते हैं, जो डेटाबेस में जो इमेजेस है उससे फिर वो मैच करते हैं। अगर वो कुछ फीचर्स मैच हो जाते हैं, इट मीन्स आप मतलब कि राइट कैंडिडेट है, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है ये कोवेरियंस मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर ये रिप्रेजेंट कर देता है कि आपकी रियल इमेज है या नहीं। रियल इमेज है तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं मिलेगी रियल इमेज तो आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। By comparing how faces are represented by the basis set, the classification can achieved face image are projected into the feature space, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो चुका है पॉइंट। लेवल 2 आपको बता ही दिया था। लेवल 2 में क्या होता है कि वही आपके पास लाइक कार्ड होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, ठीक है, वोटर आईडी नंबर होना चाहिए। तो वही है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। हाउ डज इट वर्क में इनिशियलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या है कि एक्वायर द ट्रेनिंग सेट एंड कैलकुलेट आइगन फेसेस विच डिफाइन आइगन स्पेस। सबसे पहले आप मतलब कि आपके फेस का आइगन फेसेस, मतलब सबसे पहले उसने बैकग्राउंड में मैट्रिक्स क्रिएट की, उसने इमेजेस को आपको बैकग्राउंड में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसने डेटाबेस से वो इमेज को मतलब कि मैच करने की कोशिश की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यही होता है आपका। सेकंड स्टेप, व्हेन अ न्यू फेस इज एनकाउंटर्ड कैलकुलेटेड वेट्स, मतलब कि एक पर्सन ने मतलब कि वो दे दिया, नया पर्सन आया, तो जब भी नया पर्सन आएगा, जब भी नया फेस आएगा, तो वो क्या करेगा, नए फेस को बनाएगा और उसके वेट को कैलकुलेट, फेस का जो भी वेट है उसको कैलकुलेट करेगा उसको। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द इमेज इज फेस। लाइक सबसे पहले देखिए गाइस, अब ये भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट है वो फेस पे उसने शायद कुछ पहन रखा हो, जैसा अभी कोरोना चल रहा है, तो फेस पे क्या पता मास्क पहन रखा हो, या फिर फेस जो है वो फेस ना हो, ओनली मतलब कि वो कैमरे के सामने एकदम अच्छे से ना क्लियर हो रहा हो, तो वो डिटेक्ट करता है कि ये जो इमेज दिख रही है क्या ये फेस की इमेज है या फिर नहीं है, ठीक है। इफ यस, अगर वो फेस की इमेज है, देन क्लासीफाई द वेट पैटर्न नॉन एज नॉन और अननोन। अगर वो फेस की इमेज है तो उसको क्लासीफाई करो कि ये जो पर्सन है ये राइट पर्सन है या नहीं, जिसकी वोटर आईडी नंबर है या जिसकी इमेजेस डेटाबेस में है उससे ये मैच होता है या नहीं, कि ये नोन है या अननोन है, ठीक है। फिफ्थ है, if the same unknown face is seen several times, incorporate it into known faces। एक ये होता है कि जैसे कि अननोन फेस जो है, या फिर जो अननोन फेस है उसको बहुत बार मतलब कि देख चुके हैं कि बहुत बार मतलब कि आ चुका है, तो उसको मतलब कि अलाउ नहीं करते हैं, या फिर एक पर्सन है जो कि अननोन है तो उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। Eigenphase follows the principal component analysis approach in which phase space forms a cluster in image space। तो इसमें PCA अप्रोच यूज हुई है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बैकएंड में जो भी है, ये भी जो ये आपकी ये इस टाइप से कैप्चर करता है। आपकी आईज हो गई, आपके नोज, आपके फीचर्स, लिप्स हो गए, आपके जो जो भी स्ट्रक्चर है, इस टाइप से ये आपकी जो भी है मैच कर इस क्रिएट करता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये आपके डेटाबेस से इमेजेस को फैच करता है, ठीक है। अब है कि इसका एडवांटेज क्या है, ओके। तो एडवांटेज क्या है कि इजी टू यूज है। सबसे पहले इजी टू यूज है क्योंकि इसके बैकएंड में हमारी एल्गोरिदम यूज हुई है, इसमें हमारी आइगन वेक्टर्स एल्गोरिदम हमारी यूज हुई है, पार्टिकल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमने इसमें यूज किया है, एनालिसिस इसमें टेक्निक यूज हुई है।
तो ये इजी टू यूज है, इसमें कुछ ऐसा जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा बड़े बड़े मतलब कि टेक्निक्स की, या फिर बहुत इजीली हम इसे यूज कर चुके हैं, कर सकते हैं। अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हम उसको इजीली सीख सकते हैं। इजी टू यूज, इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन की बात हो गई, तो पाइथन जो है बहुत मतलब कि कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, मतलब कि इजीली हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथन के बारे में थोड़ा मतलब पाइथन की प्रेजेंटेशन अगर हम देना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हैं। मैं बाकी की जो दो वीडियोस पीपीटी बनाई है मैंने, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंस एंड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, वोटर वेरिफिकेशन, बैंकिंग यूजिंग एटीएम, ओके। अब एट लास्ट कंक्लूजन इसका क्या निकला? कंक्लूजन तो आप बता ही सकते हैं सबसे पहले कि ये जो बाकी जो प्रोसेस है उससे सिक्योर है, ठीक है। अब ये सिक्योर क्यों है? सिक्योर इसलिए क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स में प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपका आईडी डिफरेंट होना चाहिए। सेकंड में क्या होता है, जो आपका वोटर नंबर होना चाहिए। थर्ड में क्या होता है, जो आपकी जो इमेजेस है, जो आपकी डेटाबेस में इमेजेस सेव है, उससे आपकी इमेज मैच होनी चाहिए। आपकी जगह कोई और फेक पर्सन आएगा और वो अगर वोट डालना चाहेगा तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। अगर इमेजेस मैच होती है तो ये आपका वोट काउंट करेगा, अदरवाइज आपका वोट काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेव होता है, सिक्योर होता है, जिसमें फेकनेस मतलब कि होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और इसमें मेन ये होता है कि आपकी लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका वोट, कि आपका वोट डालना इंपॉर्टेंट है। आपकी लोकेशन में मतलब कि मैंडेटरी नहीं होती है। बहुत सेफ होता है, इससे चांसेस फेकनेस के कम होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंसेस आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और कोई और टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।